हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है। ये समांतर का साइन है। ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर में सी ओ अपॉन डी ओ है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए, समलंब बनाएंगे। समलंब में एक जोड़ा जो है वो समांतर होता है और समांतर कौन सी लाइन है? ए बी समांतर है डी सी के। तो यहाँ पर लिखा ए बी और यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने सी और डी, क्योंकि जब भी चतुर्भुज बनाते हैं तो ए के विकर्ण पे सी आता है और बी के विकर्ण पे डी आता है, ये ज़रूरी है। अब देखिए, इसके जो विकर्ण हैं, ये समांतर समलंब के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये ओ हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? दिया है। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखते हैं दिया है। दिया है में लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी हमारा एक समलंब है जिसमें विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। बिंदु ओ पर काटते हैं। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में जो हमको प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है, ये लिखना है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर में सी ओ अपॉन डी ओ। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जब कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए फिगर में हम लोग कुछ अपने पास से करते हैं तो उसमें रचना भी करनी पड़ती है। तो इस सवाल में हम लोगों को रचना भी करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। रचना में हम लोग क्या करना है? बिंदु ओ से ए बी के समांतर एक रेखा जो है ओ ई खींचेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ओ से रेखा ओ ई खींची जो ए बी के समांतर है। ए बी के समांतर है। अब हम लोग उत्पत्ति या हल लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले ए बी समांतर है डी सी के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी समांतर है डी सी के, ये दिया गया है। ये हमारा दिया गया है। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है। ओ ई समांतर है ए बी के। ये कहाँ से हम लोगों ने निकाला? रचना से। रचना में ये करा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगर हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 से बात करें, तो जब ओ ई जो ए बी समांतर है डी सी के और ओ ई समांतर है ए बी के, इसका मतलब ओ ई जो है वो डी सी के भी समांतर होगी। तो ओ ई समांतर हो जाएगी डी सी के। अब देखिए, अब हम लोगों को पहले एक बार त्रिभुज लेना है ए डी सी। पहले लेंगे त्रिभुज ए डी सी में। पहले लिखा त्रिभुज ए डी सी में ओ ई समांतर है डी सी के। ओ ई रेखा जो है वो डी सी के समांतर है। तो इसमें हमारा क्या होगा? इसमें ये होगा ए ई का जो ई डी से रेशियो होगा वही ए ओ का हमारा सी ओ से होगा। अगर इसका हम लोग अलग से फिगर बना के दिखा दें इस तरीके से, तो ये ए हो गया, ये डी हो गया और ये सी हो गया और ये बीच में हमारी लाइन है ओ और ई। तो जब ओ ई रेखा डी सी के समांतर है तो ए ई का जो डी से रेशियो होगा वही ओ ए का या ए ओ का सी ओ से होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई अपॉन डी ई बराबर में हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसी तरीके से हम लोग एक ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे। पहले हम लोगों ने अभी कौन सा लिया है? त्रिभुज ए डी सी में। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में ओ ई जो है वो समांतर है हमारे किसकी?
ए बी के। जब ओ ई ए बी के समांतर है तो इसमें नीचे से देखना है, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, इसका अगर हम लोग अलग से फिगर बनाए तो ये इस तरीके का बन जाएगा। ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया ई, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया डी। तो ओ ई जो है जब ए बी के समांतर है तो जो ए ई का डी से रेशियो होगा वही बी ओ का डी ओ से होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ए ई अपॉन डी ई बराबर में बी ओ अपॉन डी ओ। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से। समीकरण 3 व समीकरण 4 से जब समीकरण 3 और समीकरण 4 लेंगे तो समीकरण 3 और समीकरण 4 में देखिए ए ई अपॉन डी दोनों तरफ बराबर है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ए ओ अपॉन सी ओ बराबर में बी ओ अपॉन डी ओ। लेकिन हमको प्रूफ करना है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर में सी ओ अपॉन डी ओ। तो ये क्रॉस में है तो बी ओ हमारा नीचे आ जाएगा और सी ओ जो है हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन बी ओ बराबर में सी ओ अपॉन डी ओ। और इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हमारा सवाल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर में सी ओ अपॉन डी ओ। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 9 वाले की तरीके है, उसी का अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था ए बी सी डी एक समलंब है, तो ये हमको दर्शाना था। अब की बार ये दे दिया गया और हमको दिखाना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो इसके लिए पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। इसमें दे रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी, तो चतुर्भुज हम लोग बनाएंगे। एक चतुर्भुज भी हम लोग समलंब क्योंकि सिद्ध करना, समलंब के तरीके ही बना लेते हैं अपने समझने के लिए। इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये हो गया ए बी सी और डी, और ये हो गया हमारा ओ। अब यहाँ पर इसमें लिखेंगे दिया है में, सबसे पहले दिया है में लिखेंगे चतुर्भुज। अब समलंब नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर में सी ओ अपॉन डी ओ। ये दिया गया है अपॉन डी ओ। अब हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में जब हम लोग लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं रचना। रचना में हम लोग लिखेंगे, देखिए फिर से वैसी रचना करनी है। बिंदु ओ से ए बी के समांतर एक रेखा ओ ई खींची। यहाँ लिखा बिंदु ओ से ओ ई रेखा खींची जो ए बी के समांतर है। अब उसके बाद जब हम लोग इसकी उत्पत्ति करेंगे या हल करेंगे तो देखिए उत्पत्ति में सबसे पहले देखिए पहले एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में पहले यहाँ लिखा हम लोगों ने त्रिभुज ए बी डी में ओ ई हमारी समांतर है ए बी के। ओ ई किसके समांतर है, ए बी के। तो इसमें क्या होगा, ए ई का जो डी ई से रेशियो होगा वही बी ओ का डी ओ से होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए ई अपॉन डी ई बराबर में बी ओ अपॉन डी ओ। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से जबकि क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर में दे रहा है सी ओ अपॉन डी ओ। तो सी ओ नीचे आ जाएगा और बी ओ चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ बराबर में बी ओ अपॉन डी ओ।
ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे तो ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ हो जाएगा AE अपॉन DE बराबर में हो गया AO अपॉन CO। अब देखिए AE का जो DE से रेशियो है वही AO का CO से है। इसका मतलब क्या हो गया कि OE रेखा जो है वो DC के समांतर है। यहाँ लिख देंगे अतः OE समांतर है DC के, अतः OE DC के समांतर है। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। उसके बाद हम लोग लिखेंगे OE जो है वो समांतर थी AB के, और ये हमारा कहाँ से आया था, रचना से, कि OE AB के समांतर है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। जब इससे हमारा निकल आया कि OE DC के समांतर है, क्योंकि जब इसका AE का DE से रेशियो और AO का CO से रेशियो जब बराबर आ गया तो इसका मतलब OE रेखा जो है वो DC के समांतर है, उसी की अपोजिट पर में है। तो OE DC के समांतर है, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और OE समांतर है AB के, ये हम लोगों ने जो है रचना से लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 व समीकरण 4 से। जब समीकरण 3 व समीकरण 4 से लेंगे तो देखिए OE DC के समांतर है और OE AB के समांतर है। जब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब AB भी DC के समांतर होगी। तो यहाँ लिख देंगे AB समांतर है किसके, DC के। और देखिए जब AB DC के समांतर है, किसी भी चतुर्भुज में अगर एक जोड़ा हमारा समांतर हो जाता है, जैसे यहाँ दे दिया गया AB DC के समांतर है, हम लोग निकाल चुके हैं, एक जोड़ा समांतर हो गया, अतः ABCD जो है एक समलंब है, अतः ABCD एक समलंब है। और इस तरीके से हमारा ये उल्टा प्रूफ हो जाएगा।